नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं शीशलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर राजपूत समाज सहित सर समाज में भारी रोष है। वहीं पूरे राजस्थान में यह आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर गुरुवार को अलवर शहर बंद रहा। इस दौरान करनी सेना और राजपूत समाज सहित सर्व समाज ने पहले तो पूरे बाजार में रैली निकाली और बाजार बंद करने की अपील की। सभी व्यापारियों ने बंद का समर्थन किया और संपूर्ण अलवर बंद रहा। राष्ट्रीय करनी सेना के संरक्षक सूरजभान सिंह ने बताया कि जब तक इन आरोपियों का एनकाउंटर या फांसी की सजा नहीं हो जाती तब तक समाज में भारी रोष बना रहेगा। इसके चलते गुरुवार को अलवर बंद का आह्वान किया गया। इस मौके पर राजपूत समाज के प्रेम सिंह राजावत ने बताया कि जयपुर के श्यामनगर में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दहाड़े बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसे लेकर करनी सेना और राजपूत समाज सहित सर्व समाज भारी रोष है। ऐसे में राजपूत समाज पुलिस प्रशासन से मांग करता है कि जल्द ही सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। वहीं आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने समाज हित के लिए कई फैसले लिए और राजपूत समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया, जिनको समाज कभी नहीं भूलेगा। जिस प्रकार से पूरे समाज में आप सबको ध्यान है कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेडी की कुछ हत्यारों ने निर्मम हत्या कर दी, उसको लेकर के पूरे देश भर में विरोध है। आज उसी विषय को लेकर के पूरे राजस्थान के बंद के दौरान आज अलवर शहर में जो कल जिले बच गए थे राजस्थान के, आज वो जिले बंद का आह्वान है। करनी सेना सर्व समाज को साथ लेकर के इस आंदोलन में उतरी है और करनी सर्व समाज की एक ही मांग है कि उन हत्यारों का एनकाउंटर हो, फांसी की सजा हो और एक ऐसा कानून बने कि वो हत्यारों को तो सजा मिले ही मिले, पर जो हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले अपराधी, जो सबसे बड़े अपराधी जो जेल में बैठे हुए हैं, जो देश विदेश में बैठे हुए हैं, उन अपराधियों पर कानून बना करके कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके घर को बिल्डोजर से ध्वस्त किया जाए और उन सब को योजना पूर्वक पूरे परिवार को न्याय दिया जाए और सुखदेव सिंह के परिवार को सिक्योरिटी दी जाए, सुरक्षा दी जाए और जो मांगे जयपुर में बैठे प्रतिनिधि मंडल ने मांगी है, उन मांगों को लिखित में तो दे दिया, लेकिन सही समय पर पूर्ण करने की जिम्मेदारी सरकार की है। डीजीपी को बर्खास्त की जाए। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने वाला मुख्य आरोपी नितिन फौजी है। वह अलवर की जाट रेजिमेंट में नौकरी करता था, जो अब फरार चल रहा है। नितिन का पूरा परिवार सेना से जुड़ा हुआ है। इस मामले के बाद परिवार और ससुराल वाले हतप्रद हैं। आरोपी नितिन कोटपुतली बहरोड जिले से लगते हुए हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव दोंगड़ा जाट का रहने वाला है, जिसका कनेक्शन भिवाड़ी की मुंडावर थाने के गांव जाट बहरोड से है। यहां नितिन चौधरी का ससुराल है। पुलिस ने ससुराल पहुंचकर डेरा डाला, जो लगातार निगरानी कर रही है। जयपुर से पुलिस बुधवार को उसके ससुराल जाट बहरोड पहुंची और उसके ससुर अशोक चौधरी सहित परिवार के लोगों से पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने नितिन के व्यवहार और हत्या के कारणों के बारे में भी पूछताछ की, लेकिन कारणों का अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। आरोपी शूटर नितिन फौजी जाट रेजिमेंट की 19 जाट यूनिट में तैनात है, जिसकी यूनिट करीब 8 महीने से अलवर में है। उसका बड़ा भाई भी इसी यूनिट में सैनिक है। उसके पिता भी 19 जाट यूनिट के रिटायर्ड सैनिक है। यानी शूटर का पूरा परिवार सेना से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार नितिन फौजी की शादी 5 दिसंबर 2022 को हुई थी। उसकी शादी की पहली सालगिरह मंगलवार को थी। ससुराल पक्ष के लोगों ने पुलिस को बताया कि उसके अभी कोई बच्चा भी नहीं है। पुलिस ने बताया कि नितिन फौजी का ससुर अशोक चौधरी राजस्थान पुलिस से बर्खास्त है। वह अभी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। शूटर के ससुराल जनों का मकान गांव से बाहर खेतों में बना हुआ है। पुलिस ने करीब आधे घंटे तक ससुराल के लोगों और महिलाओं से पूछताछ की। ससुराल के लोगों ने पुलिस को बताया कि नितिन फौजी ना हत्या से पहले आया और ना ही उसके बाद ससुराल आया। अलवर जिला अभिभाषक संघ के चुनाव शुक्रवार सुबह 9 से शाम 4 बजे तक कराए जाएंगे। इन चुनावों को लेकर अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की गई। इसमें 23 वकील विभिन्न पदों के लिए चुनाव मैदान में हैं। इनमें अध्यक्ष पद के लिए अनिल वशिष्ठ और राकेश शर्मा ने नामांकन भरा है। उपाध्यक्ष के लिए नवल शर्मा, मोहित कौशिक, रामलखन बैसला और विक्रम सिंह शेखावत ने पर्चा दाखिल किया है। वहीं सचिव के लिए अजय यादव, जितेंद्र शर्मा और पंकज शर्मा, जबकि संयुक्त सचिव पद के लिए कृष्ण कुमार, जयश्री चौधरी और योगेश कुमार यादव मैदान में है। कोषाध्यक्ष के लिए अजय धार और मुकेश कुमार शर्मा, जबकि पुस्तकालय सचिव के लिए कृष्णा सैनी और सोनिया ने नामांकन भरा है। 5 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए अमित कुमार शर्मा, तरुण गौड़, रविकांत वर्मा, शब्बीर खान, सीमा मुखीजा, सुशील चौधरी उर्फ नीटू सहित सोहनलाल सोगत चुनाव मैदान में है। मतदान के बाद शाम 5 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। हमारे कल 8 दिसंबर 2023 को बार समस्त पूरे राजस्थान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एकमुश्त
पूरे राजस्थान में चुनाव होंगे, जो कि हमारे सभी अधिवक्ता जहाँ भी हमारी बार है वहाँ सब जगह चुनाव होंगे। चुनाव सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 तक डलेंगे और अलवर में 5 बजे से काउंटिंग चालू हो जाएगी। और ये हमारा एक उत्सव है जो कि सभी अधिवक्ता बनाते हैं हम लोग। और एक बात ये भी है कि जो अब ये 8 दिसंबर हर साल अब हमारा एक दिन फिक्स हो गया है, इससे हम अधिवक्ता दिवस भी मनाते हैं और हम सब लोगों के लिए बहुत उत्साह का दिन है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में गुरुवार को पूरा राजस्थान बंद रहा। इसी के तहत अलवर शहर भी करनी सेवा और राजपूत समाज के लोगों द्वारा बंद कराया गया। इसे लेकर पूरे शहर में कई जगह टीम बनाकर बंद करने में जुटी हुई थी। वहीं भगत सिंह चौराहे से लेकर शिवाजी पार्क, हसन खां, कटोरीवाला, तिबारा, टेलको चौराहे पर दुकानों को बंद करने के लिए सैकड़ों लोग बाइकों पर निकल पड़े। जहां स्कूल, बैंक सहित दुकान बंद कराई गई। इस दौरान पुलिस टीम इनके साथ रही जिससे कोई दंगा फसाद नहीं हो। इस दौरान शांतिपूर्वक सभी दुकान और शोरूम बंद कराए गए। राजपूत राष्ट्रीय करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में उनके घर में गोली मारकर हत्या करने के बाद गुरुवार को अलवर बंद रहा। अलवर शहर में सुबह होप सर्कस पर सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए। इस दौरान यहां भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। यहां सर्व समाज ने आह्वान किया कि अलवर बंद रहेगा। इसके बाद 20 से अधिक टीमें पूरे शहर में बंटकर निकल गई। कुछ बाइक पर तो कुछ पैदल निकले, साथ में पुलिस भी चलती रही। जहां भी बड़े और छोटे प्रतिष्ठान खुले मिले तुरंत उनको बंद करा दिया गया। होप सर्कस धरने पर दोपहर बाद एडीएम, सिटी तहसीलदार और पुलिस उपाधीक्षक को करनी सेना ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में करनी सेना ने राज्यपाल से मांग करते हुए लिखा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्या मामले की जांच न्यायिक होनी चाहिए, वहीं बदमाशों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद धरना समाप्त किया गया। बड़ौदा में कस्बे की पंजाब नेशनल बैंक के पास व्यापारी और राजपूत समाज के युवाओं और सर्व समाज ने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मनोज कुमार ने बताया कि कस्बे के व्यापारियों ने गुरुवार को सुबह से अपने प्रतिष्ठान बंद कर प्रातः 10 बजे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी व्यापारियों ने 2 मिनट का मौन धारण कर नम आंखों से अध्यक्ष को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर गजेंद्र सिंह, रूपचंद गोपाल सिंह, मुकेश मिश्रा, खुशवीर सिंह, मनोज जैन, मास्टर रामस्वरूप, प्रभुदयाल बनी सिंह, जाखड़, गोपाल चौधरी, प्रकाश यादव, सुनील चौहान, प्रवीण शर्मा, कमल भादवा, सुरेश खंडेलवाल, राजेश सोनी, बलदेव शर्मा, प्रेम सरदार, मोहनलाल अग्रवाल, मेजर धीर, नथी सिंह, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा सहित 36 कौम के व्यक्ति मौजूद रहे। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की निर्मम हत्या के विरोध में आज कस्बा बड़ौदा में सर्व समाज के द्वारा बंद किया गया। विभिन्न वक्ताओं ने अपने वक्तव्य दिए और 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। खेड़ली कस्बे में गुरुवार को सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या पर सभी व्यापारिक संगठनों ने खेड़ली कस्बे को बंद रखकर पूर्ण समर्थन दिया। करनी सेना और राजपूत समाज के युवाओं और लोगों ने बाजार में जाकर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी को बंद में सहयोग की अपील करते हुए बंद कराया। वहीं पंचायती मंदिर पर शोक और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बंद में सभी के सहयोग करने पर आभार जताया गया। इस दौरान गोगामेडी की हत्या पर सर्व समाजों से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों ने निंदा करते हुए अपने विचार प्रकट किए। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पापड़ा और महामान सिंह का बासमी अमेरिका की संस्था सेवा इंटरनेशनल की मुख्य फाउंडर रिया दाधीच ने अपना जन्मदिवस विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं के साथ केक काटकर मनाया। संस्था में अमेरिका से पधारे हुए सभी अतिथियों का माला, साफ और शॉल ओढ़ाकर राजस्थानी रीति रिवाज से स्वागत किया गया। अतिथियों के सत्कार में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा जगह जगह रंगोलियां बनाई गई। वहीं टॉयलेट्स में सफाई देखकर उन्हें अत्यंत खुशी हुई। इस अवसर पर रिया दाधीच ने बताया कि वे अपना जन्मदिवस लोगों के बीच में मनाकर बहुत खुश हैं। वे अभी तक 12th में पहुंची हैं, लेकिन शुरू से ही पेंटिंग बनाने की आदत थी। पेंटिंग से उन्होंने जितने भी पैसे कमाए उनको उन्होंने कुछ संस्थानों में डोनेट किया है, जिससे बच्चे लाभान्वित हो सके। उनकी संस्था ने बहुत सारी संस्थाओं में इस तरह के कार्य करवाए हैं। वे आगे भी संस्थाओं में इस तरह के कार्य करवाती रहेंगी। इस मौके पर संस्था प्रधान दिनेश कुमार नरवाल ने अपने उद्बोधन में रिया दाधीच को जन्मदिवस के बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने बताया कि वे इतनी कम उम्र में इतना अच्छा सराहनीय कार्य कर रही हैं। इस अवसर पर अमेरिका से अनिल दाधीच, अतुल दाधीच, सुष्मिता दाधीच, सोनिया दाधीच पहुंचे। इस मौके पर पापड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच रामचंद्र चौधरी, संस्था के सहयोगी मनोहर सैनी, भैरूलाल यादव सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। इस दौरान मंच संचालन प्रियंका जैन ने किया। अनिल दाधीच है, मैं सेवा इंटरनेशनल संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। सेवा इस विद्यालयों में लड़कियों के लिए शौचालय बनवाने का कार्य करती है। आज हमने पिपड़ा में और महासिंगाबाद में और संस्कृत विद्यालय में जाकर शौचालय का निरीक्षण किया। महासिंगाबाद में 6 शौचालय,
पापड़ा में 12 शौचालय और संस्कृत विद्यालय में 6 शौचालय बनाने का कार्य संपन्न हुआ है। वहाँ पे सारे विद्यार्थी, खास करके लड़कियाँ, उन शौचालयों का बड़े आराम से इस्तेमाल कर रही हैं और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रही हैं। देवली और कई 10 स्कूलों में भी काम चल रहा है जो संपूर्ण हो चुका है, और ऐसे कई स्कूलों में जहाँ ज़रूरत है सेवा इंटरनेशनल शौचालय बनाने का काम लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। प्रिया दादीच है और मैं अमेरिका से हूँ। मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ और बेचती हूँ, और फिर सारा पैसा विद्यालयों में शौचालय बनाने के लिए जाता है। ये मैं मेरे NGO के थ्रू करती हूँ, पर्पल पेंट, और हम सेवा इंटरनेशनल से पार्टनर हैं। आज बहुत खुशी हुई क्योंकि हम कुछ स्कूलों में गए शौचालय देखने और लड़कियों से मिलने बहुत खुशी हुई। मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी मेरी मदद करोगे और मेरे से ज़्यादा इन लड़कियों की मदद करोगे ताकि उनको भी एक अच्छा एजुकेशन मिलेगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे वेबसाइट पे जाइए purplepaint.org। धन्यवाद। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या के विरोध में सर समाज में आक्रोश व्याप्त है। इसे लेकर स्थानीय लोगों सहित सर समाज के लोगों ने हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे आम जन का आक्रोश कम हो सके। कार्रवाई नहीं होने पर संपूर्ण राज्य में अनिश्चितकालीन बंद किया जाएगा। जनता के आक्रोश को देखते हुए कोई अनहोनी घटना भी घटित हो सकती है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार और प्रशासन की होगी। इस दौरान हत्याकांड पर शीघ्र उचित कार्रवाई करवाने की बात कहते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में नगर पालिका पावटा प्रागपुरा में सफाई कर्मचारियों द्वारा कस्बे के घंटाघर चौक के सार्वजनिक मार्ग पर झाड़ू डालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सफाई कर्मचारियों को नौकरी से हटाने से उनमें रोष है, जिसे लेकर कर्मचारियों ने झाड़ू उल्टाकर कस्बे के घंटाघर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सफाई ठेकेदार और नगर पालिका प्रशासन विरोधी नारेबाजी की गई। विरोध प्रदर्शन कर रही सफाई कर्मी संजू देवी, बिल्लो देवी, सरोज देवी सहित अन्य महिलाओं ने बताया कि पालिका द्वारा कई बार सफाई ठेकेदार बदल दिए गए हैं। हर बार नए ठेकेदार आता है और वह उनके साथ भेदभाव करते हुए पुराने सफाई कर्मियों को हटाकर अपने लोगों को लगा देते हैं। इनका कहना था कि जो कर्मचारी पिछले कई वर्षों से काम कर रहे थे, पहले उनको काम दिया जाए। पुराने कर्मचारियों को हटा देने पर उनके परिवारों के पास काम नहीं है, जिससे वे भुखमरी के कगार पर हैं। ऐसे कर्मचारियों को प्राथमिकता से काम दिया जाए। वे पिछले कई वर्षों से पालिका में सफाई का काम कर रहे हैं। निकाले गए सफाई कर्मियों में करीब 15 महिलाएं और 8 पुरुष हैं। एक ही बात है, मनमर्जी करना चाहेगा तो मेरे ही साथ काम लगाऊंगा रामगढ़ कस्बे में इन दिनों बाइक चोर गैंग इतनी सक्रिय हो चुकी है कि पलक झपकते ही मिनटों में बाइक चोरी कर ली जाती है। शादी चोरी की इस घटना कि रामगढ़ हॉस्पिटल में फिर से देखने को मिली, जहां पर अपनी पत्नी की डिलीवरी के दौरान अस्पताल में आए बीचवा निवासी राकेश कुमार राजपूत की बाइक मिनट में चोरी हो गई। अपनी पत्नी से मिलकर वापस बाहर आकर देखा तो वहां उसकी बाइक नहीं मिली। इसके बाद उसने बाइक को इधर उधर काफी तलाशा, लेकिन बाइक का कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद उसने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस कंट्रोल रूम को बाइक चोरी की सूचना दी। वहीं उसने अस्पताल में लगे CCTV कैमरे खंगाले। CCTV फुटेज में एक युवक बाइक का लॉक तोड़कर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पश्चात रामगढ़ थाने पर बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। दरअसल रामगढ़ कस्बे में बाइक चोरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि पलक झपकते ही बाइक चोरी हो जाती है। अस्पताल के अंदर से लगभग 10 मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी हैं, लेकिन बाइक चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम नजर आ रही है। इसे लेकर पुलिस की कानूनी व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। अभी घटना हुई है, मैं 5:30 बजे पार्किंग में गया। पार्किंग वाले ने मना कर दिया कि अभी बाइक नहीं खड़ी होगी और आप अंदर खड़े कर दो। अंदर करने के बाद मैं यहाँ खड़ी करी और इसमें अंदर चला गया अपनी वाइफ के पास। उसके बाद में देखा तो बाइक नहीं थी यहाँ। वाइफ पे क्या हुआ था? लड़की हुई है मेरी। अच्छा, डिलीवरी कराने के लिए आए थे। तो CCTV कैमरा खंगाला? हाँ बिल्कुल है ना भाई। दिखाई दे रहा है चोर? हाँ बिल्कुल, 100 नंबर पर आपने कॉल किया? सब कुछ कर लिया मैंने। अलवर से गुजरात ट्रक लेकर गए खल्लासी ट्रक से नीचे गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल खल्लासी का इलाज काफी दिनों से अस्पताल में चल रहा था, जिसके गुरुवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजन अरशद खान ने बताया कि
नगला राइसिस निवासी रफीक खान ट्रक खलासी था। वह ट्रक लेकर गुजरात गया था। जब रफीक ट्रक पर त्रिपाल का रस्सा खींच रहा था तो वह ट्रक के ऊपर से नीचे आकर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, जिसका लंबे समय से अस्पताल में इलाज चल रहा था। रफीक की गुरुवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। रफीक ट्रक पर खलासी का कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। मृतक के 4 बच्चे हैं। घटनाक्रम क्या है, ये खलासी था और ये गुजरात में गाड़ी लेके गया था ट्रक। तो वहाँ क्या है, ये रस्से तिरपाल वगैरह कर रहे थे, खिड़की वगैरह, वहाँ एक्सीडेंट हो गया इसका, खुद की गाड़ी से ही गिर गया। तो इसकी क्या है, कमर की जो रीढ़ की हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गई गिरने से। तो इसको क्या निचले हिस्से पूरे इसके काम छोड़ गए। तो इसको अलवर SMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जयपुर। तो वहाँ इसका इलाज तकरीबन 1-1.5 महीना वहाँ चला, ऑपरेशन वगैरह हुआ। तो उसके बाद में छुट्टी करा के इसको घर पे लिया है। तो देखते हुए क्या होता है। उसके बाद में तकरीबन जरिए इलाज हॉस्पिटल के रेगुलर चलता रहा। 5 या 6 महीने हो गए इसको। 6 महीने से अब इसको कल ही दिखा के ले गए थे, या सरकारी हॉस्पिटल दिखा के ले गए थे। हमारे यहाँ पास में हरीश हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ भी दिखा के ले गए थे। तो ये कल आज इसकी डेथ हो गई। क्या नाम है मृतक का? रफीक खान। उम्र कितनी है? उम्र 41 साल है। कितने बच्चे हैं इनके? बच्चे इसके हैं 4 बच्चे। रामगढ़ कस्बे में 10 अक्टूबर को हथकढ़ शराब के खिलाफ अभियान के तहत अलावड़ा चौक इंचार्ज हरिराम ने मिलकपुर में दबिश देकर कार्रवाई की थी, जहां पर 10 लीटर अवैध हथकढ़ शराब को छोड़कर आरोपी फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस ने एक्साइज एक्ट के तहत फरारी में मुकदमा दर्ज किया था। वहीं पुलिस ने मिलकपुर में दबिश देकर आरोपी गुरदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी को रामगढ़ की ACJM कोर्ट में पेश किया गया। यह जानकारी ASI समुद्र सिंह द्वारा संवाददाता को दी गई। दिनांक 10/10/2023 को अलावड़ा चौकी से हेड कांस्टेबल हरिराम जी ने अवैध हथकढ़ शराब के विरुद्ध कार्रवाई की थी। इसमें गुरुदीप मुलजिम था मिलकपुर का, जो 10 लीटर अवैध हथकढ़ शराब छोड़कर भाग गया था, जिसको आज मुखबिर की इत्तला अनुसार गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर आदेश जम कोर्ट न्यायालय में रामगढ़ में पेश किया जा रहा है। अलवर जिले के रेनी पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानेटी पिनान में रक्त कोष इनाया फाउंडेशन द्वारा अलवर के पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को चरण पादुकाएं वितरित की गई। इनाया रक्त कोष फाउंडेशन के रोहित शर्मा ने बताया कि अलवर जिले के पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा शुरू की गई चरण पादुका अभियान के तहत अभी तक 3 लाख से अधिक चरण पादुकाएं जरूरतमंदों को वितरित की जा चुकी हैं। फाउंडेशन द्वारा चरण पादुका अभियान लंबे समय से चलाया जा रहा है। रक्त कोष फाउंडेशन का कहना है कि हर नंगे पांव को मिले चरण पादुका। इस अवसर पर प्रधानाचार्य निर्मला कुमारी मीना, गोविंद लपाला, शिवदयाल मीना, संदीप कुमार, कुसुम कुमार, अनिल कुमार शर्मा, गुड्डी मीना, रामचीलाल मीना, स्वाति जैन, नागराज शर्मा सहित विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की निर्मम हत्या के विरोध में स्थानीय करनी सेना ने सर्व समाज के आह्वान पर शुक्रवार को खैरतल बंद रखने का निर्णय लिया है। सेना के अनेक कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को नई अनाज मंडी में बैठक कर जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका को ज्ञापन देते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराए जाने की मांग की। उधर संयुक्त व्यापार महासंघ ने बंद का समर्थन करते हुए दोपहर 2 बजे तक सभी प्रतिष्ठान बंद रखने का फैसला लिया है। वहीं नई अनाज मंडी पार्क में व्यापार समिति अध्यक्ष अशोक डाटा ने बंद को समर्थन देते हुए शुक्रवार को आधे दिन मंडी बंद रखने का निर्णय लिया है। बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। इस दौरान विनोद सिंह, मोहन सिंह, जितेंद्र सिंह, नीरज सिंह तंवर, विकी चौहान, लखन चौहान, मोहित राणा, भूपेंद्र सिंह, हाकम सिंह, सर्वेश रोकी चौधरी, कैलाश छंगानी, हिमांशु भारद्वाज सहित सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। परसों श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो हत्या की गई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और हमारी प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्दी उनके हत्यारों को गिरफ्तार की जाए और उनको फांसी की कार्रवाई तक की ऐसी हमारी मंशा उनको दी जाए। और इसके विरोध में कल सर्व समाज, जिसमें अनाज मंडी खैरतल की तरफ से भी हमने कल प्रतिष्ठान बंद करने का निर्णय किया है और हमारे सारे व्यापार कल बंद रहेंगे और हमारा पूरा समर्थन है कल मंडी बंद रहे और सब शांतिपूर्वक अपने इसका विरोध प्रदर्शन करें। हमारे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के हमारे आदरणीय दादा सुखदेव सिंह थे, उनकी निर्मम हत्या हुई है, उसके विरोध प्रदर्शन करने के तर्ज में हम खैरतल बंद का आह्वान कर रहे हैं। तो कल शांतिपूर्ण तरीके से कल होगा ये बंद? जी। कितने बजे? कल सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक। अच्छा, मतलब क्या क्या करोगे इसमें? जैसे बंद के तहत
कैंडल मार्च वगैरह का जैसे बता रहे हो। पूर्वक यदि व्यापारी वर्ग जैसे समर्थन दिया है, पूरा मार्केट शांति से बंद है, शांतिपूर्वक, और उसके बाद एक श्रद्धांजलि सभा। श्रद्धांजलि सभा किसी के कर रहे हो? सर्व समाज के बैनर के नीचे लगभग हजारों आदमियों के साथ। जगह अभी बहुत जल्दी डिसाइड करके आप लोगों को बता दिया जाए। उत्तराखंड के टनल में 41 मजदूरों को बाहर निकलने में अहम भूमिका निभाने वाले नौगांवा निवासी एनडीआरएफ के जवान सचिन चौधरी का गुरुवार को कस्बे वासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कस्बे वासियों ने सचिन का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। सचिन चौधरी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि 12 नवंबर दीपावली की सुबह डीएम का फोन आया कि उत्तराखंड में हादसा हुआ है। इस पर देहरादून और उत्तरकाशी से 2 टीम मौके पर पहुंची। वहां बेस कैंप तैयार किया गया। जब 13 नवंबर को जब टनल में प्रवेश किया तो वहां लगातार पत्थर गिर रहे थे। उन्होंने बताया कि पाइपों को वेल्डिंग कर ओवर मशीनों की सहायता से ड्रिल का काम शुरू किया गया। 21 मीटर पर पाइप के फंसने के कारण ड्रिल का कार्य रुक गया तो उन्होंने और उनके साथी प्रदीप ने मिलकर लोहे को काटकर ड्रिलिंग कार्य प्रारंभ किया। 45 मीटर पर ड्रिलिंग कार्य फिर रुक गया। तब रेट माइनर्स की सहायता से रास्ता बनाकर पाइप मजदूरों के पास पहुंचाए। पाइप के जरिए एनडीआरएफ के जवान एक कर मजदूरों के पास पहुंचे। पाइप जमीन से करीब 3 मीटर ऊपर थे, इसलिए एनडीआरएफ द्वारा पाइप तक पहुंचने के लिए एक रैंप बनाया गया। फिर स्ट्रेचर की सहायता से सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सचिन ने बताया कि मजदूरों के पास पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने उन्हें भारत माता की जय के नारे लगवाए। लगभग 18 दिनों तक उन्होंने अंदर रहकर मजदूरों को बचाने के लिए कार्य किया। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।